सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात जुग्राफिया का सबक नंबर 2 महल वकू और वसत करेंगे। झैल में दो मुल्कों के परचम और कुछ इशाराती बयानात दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। इसकी बुनियाद पर पहचानिए कि वो कौन से मुल्क हैं। यानी कुछ इशारे हैं यहाँ पर हमें दिए हुए 6 इशारे, हमें बताना है कि इशारा किस मुल्क की तरफ है। इनमें से एक मुल्क तो आप बाआसानी पहचान लेंगे और दूसरा मुल्क भी आप पहचान लेंगे। तो यहाँ इशाराती बयानात देखते हैं। सबसे पहले हैं आलमी आबादी में दूसरे मुकाम का मुल्क है। गरम मसालों के लिए ये मुल्क दुनिया भर में मशहूर है। क्रिकेट खेल इस मुल्क में मकबूल है। तो हम जानते हैं कि ये तीनों इशारे जो है वो भारत की तरफ है। फिर है रक्स की एक किस्म सांभा के लिए ये मुल्क मशहूर है। इस मुल्क को आलमी काफ़ी का प्याला कहते हैं और इस मुल्क में फ़ुटबॉल बहुत मकबूल है। तो ये इशारा है इस मुल्क की तरफ जिसका ये परचम है, नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील मुल्क की तरफ इशारा है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन दोनों मुल्क की तफसील हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मुल्क का नाम जमहूरिया भारत, दारुल हुकूमत यानी कैपिटल का नाम है नई दिल्ली, महल वकू वसत और सरहद। बच्चों यहाँ पे देखो मैंने सेकंड का सेकंड लिखा है, तो साथ ही साथ मैं आपको जवाबों की निशानदेही भी देते चल रहा हूँ ताकि आपकी मार्किंग भी हो जाए और सबक के साथ साथ जवाबात भी हमें समझ में आ जाए। भारत शुमाली व मशरिकी निस्फ कुर्रे में वाक़े हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ थोड़ा सा डिटेल में समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग महल वकू जिसको अंग्रेज़ी में लोकेशन कहते हैं, तो लोकेशन की जब भी बात आती है तो हमें मैप को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए ये जो भारत का मैप है, पहले एक बेसिक आपका एक बुनियाद मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ सीधी सीधी लाइन नज़र आ रही होगी। इन खतूत को कहते हैं जो उमूदी खतूत, इन्हें कहा जाता है तुलुल बलद। अंग्रेजी में इनको कहते हैं लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और उसके बाद आपको कुछ आड़े खत आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, जैसे उफ़की खतूत, जिसे कि अर्जुल बलद कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कहते हैं लैटिट्यूड। तो एक्चुअली ये जो लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुमाली व मशरिकी निस्फ कुर्रा, ये क्या है ये आप ज़रा ध्यान से समझिए कि दुनिया गोल है तो एक कुर्रा हो गया। अब ये जो उफ़की खतूत है, ये जो आड़ी लाइन है जिसे हमने अर्जुल बलद कहते हैं, ऐसे कुल 181 अर्जुल बलद हैं, जिनमें सबसे बड़ा अर्जुल बलद जो दुनिया के बिल्कुल दरमियान से गुजरता है उसे ख़ते इस्तवा कहते हैं। ख़ते इस्तवा अंग्रेज़ी में इक्वेटर कहा जाता है। ख़ते इस्तवा के ऊपर का दुनिया का जितना भी हिस्सा है उसे कहते हैं शुमाली निस्फ कुर्रा, यानी कि हमारा जो ये भारत है ये शुमाली निस्फ कुर्रे में आता है, यानी कि ख़ते इस्तवा के ऊपर आता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा, ख़ते इस्तवा के नीचे के जितने भी इलाके हैं दुनिया भर में उसे कहा जाता है जुनूबी निस्फ कुर्रा। तो ये जो शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा है ये तय किया जाता है अर्जुल बलद की निस्बत से, यानी कि इन उफ़की खतूत की निस्बत से। जिस तरह उफ़की खतूत के बिल्कुल दरमियान में ख़ते इस्तवा है जो दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, उसी तरह उमूदी खतूत यानी कि तुलुल बलद के भी बिल्कुल बीचों बीच एक ख़त है जिसे प्राइम मेरिडियन या आज़म मेरिडियन कहते हैं। आज़म मेरिडियन के राइट हैंड साइड पे जितना भी दुनिया का हिस्सा आता है उसे मशरिकी निस्फ कुर्रा कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी हिस्सा आता है उसे मगरिबी निस्फ कुर्रा कहा जाता है। तो इस तरह अगर हम लोग तुलुल बलद के निस्बत से दुनिया को बांटेंगे तो मशरिकी निस्फ कुर्रा और मगरिबी निस्फ कुर्रा बनेगा, और अगर हम लोग अर्जुल बलद की निस्बत से बांटेंगे यानी कि इन आड़ी लाइनों के हिसाब से बांटेंगे तो शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा बनेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत जो है वो शुमाली यानी कि शुमाली मतलब ख़ते इस्तवा के ऊपर, और मशरिकी यानी प्राइम मेरिडियन के दाएं तरफ जो है वो भारत मुल्क आता है। ये इसका लोकेशन हो गया, ये इसकी महल वकू हो गई। वाक़े हैं ये मुल्क बर्र आज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है, और जो बर्र आज़म एशिया उसके जुनूब में ये हम जानते ही हैं। आगे शक्ल 2.1 की मदद से भारत की ज़मीनी वसत तलाश कीजिए
और दर्जात की कीमत खाली जगहों में लिखिए। तो मैंने दर्जात तो लिख दिया, लेकिन ये कैसे ढूंढते ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप देखिए, मैंने लिखा है यहाँ 8 डिग्री 4 शुमाली से 37 डिग्री 6 शुमाली अर्जुल बलद। अर्जुल बलद अभी मैंने आपको बताया, यानी कि लैटिट्यूड, आड़ी लाइन, उफकी खतूत। तो देखिए ये 8 कहाँ से आया, तो पहले आप देखिए क्या बोल रहा है, शुमाली। तो शुमाली अगर हम लोग लेंगे तो मैंने आपको बताया कि भारत जो है यहाँ पे लिखा हुआ है शुमाली निस्कुर्र में, यानी खत्ते अस्तवा के ऊपर है। तो अगर मैं भारत के बिल्कुल नीचे के पॉइंट पे जाता हूँ, ये पॉइंट पे, तो यहाँ से शुमाल जो है वो शुरू हो रहा है, मतलब हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ शुमाल की तरफ जाएंगे। तो हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट लेंगे वो भी कहाँ से लेंगे, नीचे से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो कोने पे पॉइंट है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सी डिग्री पे आ रहा है, 8 डिग्री पे, बिल्कुल 8 पे है, इसलिए हमने वहां पर 8 लिखा हुआ है। देखिए 8 डिग्री 4, ये शुमाल हो गया। फिर कहाँ तक जा रहा है, 37 तक। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करेंगे, इसको अगर हम लोग जूम करके देखें, तो देखिए ये जो खत है ये 36 है, लेकिन भारत थोड़ा सा ऊपर है, तो हमने इसको मान लिया 37। तो इस तरह हमने जो है वो भारत की अर्जुल बलद की निस्बत से महले वकू का पता लगाया। उसके बाद तुलुल बलद के हिसाब से कैसे आएगा, तो तुलुल बलद मैंने आपको बताया ये कौन से खतूत होते हैं, ये उमूदी खतूत। तो हम लोगों को मशरिक बोल रहा है, यानी कि हमने अभी समझा कि ये जो है वो कौन से हिस्से में आता है, हमारे प्राइम मेरिडियन के राइट में। तो हम राइट से मशरिक को शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये पॉइंट जो है भारत का, ये कोना जो है ये वाला हम लोग मान के चलेंगे। तो अगर हम लोग ये लाइन देखते हैं, देखिए ये खतूत यहाँ पे गुजर रहा है, तो ये कहाँ पर जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा 68 मगरिब, ठीक है, 68 मगरिब। और फिर अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं तो हम लोगों को ये पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ वो खत्म हो जा रहा है, भारत की जो वसत है वो यहाँ खत्म हो जा रही है। तो ये वाला पॉइंट और इससे थोड़ा सा आगे, तो ये पॉइंट कौन सा है, 96। तो मैं 97 मान सकता हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 68.7 और 97 डिग्री 25। तो इस तरह से पॉइंट्स लेने होते हैं जब हमें वसत नापनी होती है। तो अर्जुल बलद और तुलुल बलद की निस्बत से मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। भारत के जुनूबी सिमत का इंतहाई सिरा इंदिरा पॉइंट है, यानी भारत के सबसे जुनूब में इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 शुमाली अर्जुल बलद पर वाक़ है। ये भारत का हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, शक्ल 2.1 का मुशाहिदा करके भारत के पड़ोसी ममालिक और सरहद पर वाक़ आबी हिस्सों के नाम जदुल की मदद से ब्याज में लिखिए। तो ये आपको अपनी किताब में लिखना है, चाहिए तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए भारत के अगर हम लोग मशरिक में जाते हैं, तो भारत के मशरिक में आपको बहुत सारे ममालिक मिलेंगे। किसी भी एक मुल्क का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो हमारे मुल्क के मशरिक में है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है शुमाल में, तो शुमाल में चीन है। उसके बाद मगरिब में, तो मगरिब के अंदर आपको पाकिस्तान नज़र आएगा। और अगर आपको बोल रहा है जुनूब में, तो जुनूब में हमें श्रीलंका नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप ये 4 भर सकते हैं। अब अगला शुरू करते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो मुल्क का नाम है वफाकी जमहूरिया ब्राज़ील, दारुल हुकूमत का नाम है ब्राज़ीलिया। महल वक़ू और वसत इसकी भी पढ़ लेते हैं, वसत और सरहद, ये भी 2.2 के यानी सेकंड के जवाब में शामिल है। कुर्रे ज़मीन पर ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्कुर्रे और बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्कुर्रे पर वाक़ है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने इंडिया का देखा था कि वो पूरी तरह से खत इस्तवा के ऊपर यानी शुमाली निस्कुर्रे में आता है, ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्कुर्रे में आता है और बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्कुर्रे में आता है। यानी हम ये आराम से कह सकते हैं कि खत इस्तवा ब्राज़ील के शुमाल के हिस्से से गुजरता है। देखिए यहाँ पे ये खत इस्तवा है और ये कुछ ही हिस्सा है जो शुमाली निस्कुर्रे में है, बाकी नीचे का बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्कुर्रे में आता है। उसके बाद आगे, इस मुल्क का महल वकू मगरिबी निस्कुर्रे में बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को ये जुनूबी अमेरिका के शुमाल में आता है। उसके बाद शक्ल 2.2 की मदद से इस मुल्क की ज़मीनी वसत तलाश कीजिए और दर्जात की कीमत खाली जगहों में लिखिए। तो बिल्कुल उसी तरह से हमको करना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे शुमाल, जुनूब,
मगरिब दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग को बराबर से समझना पड़ेगा। तो जवाब तो मैंने लिख दिया है, 5 डिग्री 15 और 33 डिग्री 45 और 34 डिग्री 45 और 73 डिग्री 48 मगरिबी तुलुल बलद। लेकिन इसको समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम अर्जुल बलद को देखते हैं। अर्जुल बलद किसे कहते हैं? जो आड़ी लाइन है, ठीक है। तो आड़ी लाइन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले बोल रहा है शुमाल, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि भाई खते इस्तवा के ऊपर का हिस्सा शुमाल का हिस्सा है। तो ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ जहाँ मैंने ये एरो का निशान रखा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये शुरू हो रहा है शुमाल का हिस्सा, जो कि है 5 अशारिया, इसलिए यहाँ पे जवाब में हमने 5 अशारिया लिखा है। अब जुनूब में ये कहाँ तक जा रहा है? तो जुनूब में जाने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये कहाँ खत्म हो रहा है। तो ये मुल्क यहाँ पे खत्म हो रहा है जुनूब में, बिल्कुल, और भी नीचे तक भी है। तो इसलिए ये कितना है? 35, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जवाब में क्या लिखा है? 35 जो है उससे थोड़ा ऊपर है वो, देखा जाए तो। ये देखिए यहाँ पर फिर से ये 35 का खत है, ये देखिए ये 35 लिखा है, ये इसके ऊपर है, यानी 30 और 35 के बीच में, तो हमने 33 लिख लिया। ये इसका लोकेशन हो गया। ये हुआ अर्जुल बलद की निस्बत से। अब तुलुल बलद मतलब खड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन में हमको देखना है 34 मगरिबी, यानी मगरिब से देखेंगे तो 34 डिग्री 45 है और 73 डिग्री 48 है। तो मगरिब कहाँ से शुरू हो रहा है अब इसका? तो हमने पढ़ा कि भाई प्राइम मेरिडियन के उल्टे तरफ, तो यहाँ से मगरिब शुरू हो रहा है, इस तरफ से, इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए ये 35 आपको नजर आ रहा है, और ये देखिए ये इसका पॉइंट है। तो ये हो गया 45 डिग्री मगरिब, और फिर यहाँ से लेके वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो यहाँ तक फैला हुआ है, और ये जो पॉइंट है वो 70 के थोड़ा सा बाहर है, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया बच्चों? 73 मान लिया है। तो इस तरह से ये निस्बत लिखी जाती है। आप चाहिए तो वीडियो को 1-2 बार रोक कर देखिए, अच्छे से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। किताब होगी तो नक्शे की मदद से मैं जो कह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। शक्ल 2.2 का मुशाहिदा कीजिए। ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक और बहर आज़म तलाश कीजिए। ब्राज़ील के हवाले से इन ममालिक और बर्र आज़म के नाम मुनासिब जगह पर झेल की जदूल के मुताबिक बयास में लिखिए। अब यहाँ पर सेम वही करना है। सबसे पहले मशरिक में, तो ब्राज़ील के मशरिक में जो है वो क्या है? तो ब्राज़ील के मशरिक में जो है वो समुंदर है पूरा, और उस समुंदर का नाम क्या है? बहरे ओकियानूस, ठीक है। शुमाली बहरे ओकियानूस, जनूबी बहरे ओकियानूस। उसके बाद शुमाल, तो शुमाल में काफ़ी सारे नाम है। गियाना लिख सकते हैं आप, वेनेजुएला लिख सकते हैं, कोई भी एक नाम लिख दो। मगरिब में पेरू आप लिख दीजिए, मशहूर जगह है। और जुनूब में अगर आप जाएंगे तो जुनूब में उरुगुवे नाम की जगह जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए सबक में आगे बढ़ते हैं। अब है भारत का तारीखी पस मंज़र। तो भारत का जो तारीखी पस मंज़र है तो हम जानते ही हैं, दूसरे के एक का जवाब भी है ये। भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, ये सब हम जानते ही हैं। आज़ादी के बाद के दौर में पहले 20 साल में 3 जंगें लड़ने, मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क बना। यानी जंगें भी हुई और काफ़ी सारी खुश्क साली यानी कि सूखा पड़ा, फिर भी भारत ने तरक्की पजीर मुल्कों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में असर नौ माशी साख्त की मुख्तलिफ मरहलों पर की गई माशी इस्तिलाहात की वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई। 1991 में हमारे मुल्क में माशी रिफॉर्म, जिसे यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे इसने लिखा है माशी असर नौ माशी साख्त के मुख्तलिफ मरहलों में माशी इस्लाहात यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक तब्दीली आई, जिसकी वजह से भारत ने माशी तरक्की तेज़ी से की। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। ये काम करने वाली आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर जाना जाता है। अब ब्राज़ील का तारीखी पस मंज़र देखिए, ये भी दूसरे के एक में आएगा। यहाँ तक जहाँ तक मार्किंग है उतना ही पॉइंट लिखना है। 3 सदी से ज़ायद अरसे तक मुल्क ब्राज़ील पुर्तगालियों के ज़ेर इख्तिदार था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1822 में ब्राज़ील को आज़ादी हासिल हुई। 1930 से 1985 तक निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फौजी हुकूमत थी। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाजारी को इस मुल्क ने मात दी। ये दुनिया की माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तकबिल की एक अहम मंडी के तौर पे देखा जाने वाला मुल्क है। तो ये ब्राज़ील और भारत का तारीखी पस मंज़र हो गया कि भारत की तारीख क्या है, ब्राज़ील की तारीख क्या है, शॉर्ट में आपको यहाँ दिया है। उसके बाद बोल रहा है शक्ल 2.3 में दर्ज झेल अवामिल की निशानदही कीजिए। सबसे पहले है तमाम बर्र आज़मों और बहर आज़मों के नाम।
ब्राज़ील और भारत को मुख्तलिफ रंगों से रंगिए और नाम लिखिए। सॉरी। नक्शे पर ख़त इस्तवा दिखाइए और इसकी दर्जाती कीमत लिखिए और सिमतनुमा दिखाइए। तो मैंने यहाँ पे निशानदेही करके रखी है, आप चाहे तो बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले 7 बर्रे आज़मों के नाम लिखे हैं। एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जुनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका। ये हो गए 7 बर्रे आज़मों के नाम। अब बहरे आज़म, तो बहरे हिंद, शुमाली बहरे उल्काहिल, बहरे आर्कटिक, शुमाली बहरे ओकियानूस, जुनूबी बहरे ओकियानूस और जुनूबी बहरुल काहिल। तो ये हो गए समुंदरों के नाम। अब आपको बोला है ब्राज़ील और भारत को रंगिए, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो पूरा हिस्सा है इसको आप कलर करिएगा, ये ब्राज़ील है और भारत तो हम जानते ही है। और उसके बाद हमें सिमत की निशानदेही करनी थी, सिमतनुमा, तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। ये शुमाल है, मशरिक, मगरिब और जुनूब। और उसके बाद कहा था ख़त अस्तवा, तो देखिए यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये ख़त सरतान, ख़त जिद्दी और दोनों के दरमियान एक ख़त आपको खींचना है, ख़त इस्तवा, जो 0 डिग्री शुमाल और जुनूब में गिना जाता है। ये इसकी पैमाइश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबक बच्चों यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब आइए कुछ सवाल जवाब भी कर लेते हैं। झैल के बयान सही है या गलत लिखिए, गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए। तो पहला है ब्राज़ील सिर्फ जुनूबी निस्कुर्रे में है, तो ये जवाब गलत है। अभी हमने पढ़ा कि ब्राज़ील का बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्कुर्रे में है, लेकिन पूरा ब्राज़ील जुनूब में नहीं, थोड़ा सा शुमाल में भी है, ख़त इस्तवा के ऊपर। भारत के वस्त से ख़त जिद्दी गुजरता है, तो ये जवाब गलत है। भारत के वस्त से जो है वो ख़त सरतान गुजरता है, क्योंकि ख़त जिद्दी तो ख़त इस्तवा के नीचे आता है। और अभी हमने पढ़ा कि भारत ख़त इस्तवा के ऊपर है, यानी कि ख़त सरतान गुजरता है भारत के बीच से। ब्राज़ील की तुलुल बलदी वसत भारत के मुकाबले में कम है, ये जवाब गलत है। ब्राज़ील की तुलुल बलदी वसत जो है वो भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से ख़त इस्तवा गुजरता है, ये सही है। ब्राज़ील को बहरे ओकियानूस का साहिल मैसर है, ये भी सही है। भारत के जुनूब मशरिक में पाकिस्तान मुल्क है, ये गलत है, क्योंकि भारत के शुमाल मगरिब में पाकिस्तान वाक़ है। भारत के जुनूबी ज़मीनी हिस्से को जजीरा नुमा कहते हैं, ये जवाब सही है। ये 3 जवाबात थे जो हमने वहाँ पे कर लिए हैं। आज़ादी के बाद के दौर में भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा, ये जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा इनके तारीखी पस मंज़र में। ये इतना पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा, इतना पॉइंट यहाँ से, बस हो गया। उसके बाद अगला सवाल था, भारत और ब्राज़ील अपने अपने महल वकू के लिहाज से किन बातों में मुख्तलिफ है। और भारत और ब्राज़ील की अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी वसत, ये भी मैंने आपको बता दिया सफ़ा नंबर 211 पर। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर आप भूल गए होंगे तो। यहाँ से आपको भारत का मिल जाएगा जवाब, ये हो गया भारत का, ये अर्जुल बलद और तुलुल बलदी वसत हो गई। और उसके बाद ये हो गया ब्राज़ील के महल वकू के बारे में, और ये उनकी अर्जुल बलद और तुलुल बलदी वसत हो गई। उसके बाद अगला सवाल है, सही मुतबादिल चुनकर जुमले लिखिए। भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब है इंदिरा पॉइंट। जुनूबी बर्रे आज़म अमेरिका के ये 2 ममालिक की सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती, तो जवाब है चिली, इक्वेडर। उसके बाद भारत और ब्राज़ील ममालिक में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म का है, तो जमहूरी है। ब्राज़ील के साहिली हिस्से को झैल की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है, तो ये शक्ल है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ब्राज़ील का ये नक्शा है, ये साहिल है, समुंदर है, समुंदर का ये साहिल का हिस्सा हो गया, तो ऐसी शक्ल है। और भारत के लिए जो है वो इस तरह की वी शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के लिए ये वाली शक्ल है और ब्राज़ील के लिए ये वाली है। अगला है, निस्फ कुर्रे के एतबार से झैल के मुतबादिल में से भारत किस निस्फ कुर्रे में आता है, तो शुमाली निस्फ कुर्रे में, ख़त इस्तवा के ऊपर। और निस्फ कुर्रे के एतबार से झैल के मुतबादिल में से ब्राज़ील किस निस्फ कुर्रे में आता है, तो उसका जवाब है शुमाल जुनूब, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा ख़त इस्तवा के ऊपर भी है, तो इसलिए उसका ये जवाब है। तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा सबक और इसके सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।